do sole, pé do sole, pé do sole. हाय एवरीबॉडी, वेलकम टू कैरिन ब्लॉग्स। हाउ आर यू ऑल। और मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि मैंने बहुत ही टाइम के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ और मुझे मालूम है कि मे इंटेक बहुत ही करीब है, पर फिर भी मैंने सोचा कि क्यों ना कि जो आने वाले हैं और जो आ चुके हैं उनके साथ में एक मैसेज शेयर किया जाए कि बिफोर दे स्टार्ट देयर जर्नी। मैं अपनी वीडियो इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स थे, बिजी था, काम था, और यहाँ पे आके लाइफ थोड़ी सी चेंज हो जाती है। तो हम उसी पॉइंट्स के बारे में थोड़ा सा बात करने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ पे नए आए हो और या फिर आने वाले हो तो मैंने आपके लिए कुछ पॉइंट्स यहाँ पे नोट डाउन कर रहे हैं जिससे आपको हेल्प होगी यहाँ पे सेटल डाउन होने के लिए। सबसे पहले मैंने सारे पॉइंट्स कागज़ पे लिख लिए हैं आपके लिए, ताकि मैं कोई भी पॉइंट जो है मिस ना कर दूँ। तो अब इसके अंदर अगर मैं सबसे पहले पॉइंट की अगर बात करूँगा तो मैं बात करूँगा कि एक्सपेक्ट नथिंग, विच मीन्स इफ़ यू आर कमिंग हेयर एंड यू आर एक्सपेक्टिंग समथिंग, राइट, और वैसा नहीं होता है तो फिर आपको हर्ट होगा। तो मैंने क्या किया था, मैं कुछ एक्सपेक्टेशन लेके आया था और वैसा कुछ नहीं हो पाया। तो हुआ क्या कि फिर वो बाद में जाके मुझे ही अपने आप को समझाना पड़ा कि ऐसा यहाँ नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं बात करूँ इंडिया में, तो इंडिया में जहाँ पे मैं रहता था वहाँ पे घर थोड़ा सा बड़ा था, है ना, थोड़ा सा अलग वहाँ पे रहन सहन था। यहाँ पे घर थोड़ा अलग डिज़ाइन के हैं, वहाँ पे हमें सेटल डाउन होने में अलग टाइम लगता है। मैं कभी हॉस्टल लाइफ में नहीं रहा, तो क्या कहते हैं, और यहाँ पे हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे वो एक कॉमन हाउस है, बहुत सारे लोग रहते हैं। तो मेरी एक्सपेक्टेशन वही थी, जैसे मैं इंडिया में रहता था वैसे ही घर होगा, पर यहाँ पे ऐसा नहीं था। तो वो मेरी एक्सपेक्टेशन मैं गलत लेके आया, तो यहाँ पे आके वो फुलफिल नहीं हो पाई और या मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो पाई, तो मुझे सेटल डाउन होने में थोड़ा सा टाइम लगा है। तो मेरा पहला आपको मैसेज ये है कि एक्सपेक्ट नथिंग, वेट एंड वॉच, राइट। तो उस केस में आपको क्या, यहाँ पे सेटल डाउन होने में आपको आप जल्दी यहाँ के अकॉर्डिंग यहाँ पे ढल जाओगे। सेकंड पॉइंट जो मैंने यहाँ पे लिखा है, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई हैं, तो मेरा ये मानना है कि आपका जो भी बजट है उसको आप थोड़ा सा ज़्यादा लेके आओ। क्योंकि होगा ये कि अगर आप बजट थोड़ा सा कम लेके आ रहे हो या बहुत लिमिटेड लेके आ रहे हो तो उस केस में यहाँ पे आके थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। स्पेशली नाउ अ डेज कि यहाँ पे अब हो क्या रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स आ गए हैं। लास्ट ईयर सितंबर में आपने बहुत सारी वीडियोज़ भी आई एम श्योर देखी होंगी। तो उसमें हुआ क्या कि यहाँ पे सपोर्ट सिस्टम उतना रेडी नहीं था और काफ़ी स्टूडेंट्स आ गए थे। तो क्या हाउसिंग क्राइसिस हो गया। मैंने लास्ट वीडियो भी बनाई थी जिसके अंदर मैंने बताया था कि हाउसिंग क्राइसिस यहाँ पे हो गया है और घर नहीं मिल रहे लोगों को, वो हेलीफैक्स मूव हो रहे हैं। वो मैंने लास्ट वीडियो में उसके बारे में बात करी थी। पर मैं आपको यहाँ पे ये मैसेज देना चाह रहा हूँ कि आप थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा बजट लेके आओ कि आपका जितना भी, आप मान लो 10,000 आपकी GIC है, बट आई वुड से कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके आओ या फिर अपने मेंटली प्रिपेयर हो के आओ कि इन केस अगर मुझे यहाँ पे जॉब नहीं मिली तो मेरे को पीछे से कोई सपोर्ट करने वाला है, राइट। तो आप कुछ गलत डिसीजन मत ले लेना कि जिसमें आप आओ और यहाँ पे आके फंस जाओ। तो बहुत सारे इस एक्सपेक्टेशन से आते हैं कि वो फर्स्ट ईयर की फ़ीस भर के आते हैं और वो सोचते हैं कि सेकेंड ईयर की फ़ीस निकाल लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं निकाल सकते, मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक प्लान B लेके आओ कि व्हाट इफ़ जॉब नहीं मिली। क्योंकि अब आप यहाँ पे ना देखो, जॉब मार्केट वही है। अब इकॉनमी की अगर मैं बात करूँ तो इकॉनमी में होता है क्या, आपने देखा होगा कि डिमांड वर्सेस सप्लाई। तो पहले क्या था कि डिमांड, जो एम्प्लॉयर की तरफ से डिमांड थी वो ज़्यादा थी और यहाँ पे लोग कम रहते थे। तो अब क्या है, लोग ज़्यादा आ गए हैं तो सप्लाई बढ़ गई है, तो ऑब्वियसली अब डिमांड कम हो गई है, राइट। तो वो बिल्कुल अपोजिट ग्राफ चलता है। इकॉनमी के जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ी है वो इस बात को समझ गए होंगे कि ये चल कैसे रहा है। अब इसके बाद अगर मैं बात करूँगा कि आप, तो बैक टू द पॉइंट कि आपने जो है बजट थोड़ा सा ज़्यादा लेके आना। इन केस अगर जॉब नहीं मिली, इन केस आपके अकॉर्डिंग कोई आपको घर बजट में नहीं मिला, $50-100 ऊपर नीचे हो गए, तो आपको बजट ज़्यादा लेके आना। थर्ड पॉइंट जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन करा है प्रोफेशनल्स के लिए, अगर आप इंडिया में कोई जॉब करते हो तो हो कह रहे हैं आप 4-5 सालों से जॉब करते हुए आ रहे हो, तो अब आपका माइंडसेट वही है कि सुबह उठना है, मैंने काम पे जाना है, 1 तारीख को पैसे आ जाने हैं, राइट। अब होगा क्या, आप जब यहाँ आओगे तो आप स्टूडेंट लाइफ में आओगे, जॉब आपको स्टार्टिंग में मिलेगी नहीं, मेहनत करने के बाद मिलेगी या देखना पड़ेगा कैसे मिल रही है, कौन सी मिल रही है, कहाँ मिल रही है। मैंने देखा अभी कुछ स्टूडेंट्स जनवरी में आए थे, उनको अभी तक जॉब नहीं मिली थी अप्रैल तक, राइट। तो वो भी मेहनत ही कर ही रहे थे ऑब्वियसली, पर अब जाके उनको जॉब मिली आफ्टर 4 मंथ्स। तो 4 महीने तक उन्होंने GIC से काम चलाया, सब कुछ वो करा। तो मैं आपको बस यही मैसेज देना चाह रहा हूँ कि आप एक रॉन्ग एक्सपेक्टेशन के साथ में मत आना। जब भी आना तो आप मेंटली प्रिपेयर होकर आना, ये सोच के आना कि आपने 2 साल की फ़ीस जो है खुद से देनी है और अपने खाने पीने का खर्चा भी खुद से करना है कि जॉब नहीं भी मिली तो भी मैं सर्वाइव कर लूँगा। अगर आप ये माइंडसेट लेके आओगे तो आपका यहाँ पे जो है सेटल डाउन होने में आपको बड़ा इजी रहेगा।
फोर्थ पॉइंट जो मैंने लिखा है कि मेरे को कुछ स्टूडेंट्स ने यहाँ पे लिखा कि हम क्या क्या सामान लेके आए। मैं कमेंट सबके पढ़ता रहता हूँ, जो कमेंट्स आते रहते हैं उनको मैं पढ़ता हूँ। तो वहाँ पे लिखा था कि हम घर से क्या क्या सामान लेके आए। तो यहाँ पे एक इंडियन स्टोर है, तो वहाँ पे आपको खाना पीने का सब मिल जाता है, राइट। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और आप एक बार ले भी आओगे तो बार बार तो इंडिया जाओगे नहीं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप कुछ मसाले लेके आ सकते हो तो ले आना, बर्तन लेके आ सकते हो तो ले आना। बाकी सब चीज़ यहाँ पे मिलती है, नमक, नमकीन, कुरकुरे, हल्दीराम की नमकीन और मैगी सब मिलता है। आपको कुछ ज़्यादा लेके आने की ज़रूरत नहीं है। कपड़े भी यहाँ पे मिलते हैं, पर अगर आप कुछ वार्म क्लोथ स्टार्टिंग में ले आओगे, जैसे कि आप देख रहे हो कि अभी वी आर इन लाइक एंड ऑफ द अप्रैल। आज 23 अप्रैल है, तो आज भी मैंने जैकेट पहनी हुई है। तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे पिछले इतने टाइम से रह रहा हूँ, मुझे भी ठंड लग रही है। तो इसका मतलब है कि आपको कुछ एक गर्म कपड़े लेके आने चाहिए, जस्ट इन केस, राइट। और अगर कुछ साथ में लेके आना तो आप हिम्मत लेके आना, क्योंकि यहाँ रहने के लिए बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए। क्योंकि हम जब इंडिया में रहते हैं तो हमारे साथ सोसाइटी है, हमारे साथ में फ्रेंड्स हैं, फैमिली है। यहाँ पे आप अकेले हो, यहाँ पे आपको सब कुछ अकेले करना है। तो कुछ जो स्टार्टिंग से ही फैमिली में रहते हैं ना, उनके साथ में ठीक रहता है। अब जैसे मैंने कभी घर पे काम नहीं करा था, मैंने कभी खाना नहीं बनाया था, पर यहाँ पे आके मेरे को सफाई भी करनी पड़ रही है, कपड़े भी धोने पड़ रहे हैं, है ना, और टाइम से उठना भी पड़ रहा है, और सारे काम खुद करने पड़ रहे हैं। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर बाहर से खाएंगे तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंस हो जाएगा। तो मोर ऑफ द स्टोरी इज़ कि आप जो प्रोफेशनल्स जो आ रहे हैं वो क्या कहते हैं, अपना मेंटली प्रिपेयर हो क्या है कि उनकी लाइफ ऑल ऑफ अ सडन चेंज होने वाली है। वो दोबारा से बैक टू स्टडी लाइफ, और 2 साल फिर वो यहीं रहने वाले हैं, राइट। और नेक्स्ट मैं ये कहता हूँ कि होप्स जो है वो आप ज़्यादा हाई मत रखना, होप्स लो रखोगे, और फिर अगर आपके होप्स के अकॉर्डिंग वो मैच हो जाएगा तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन अगर आप होप्स ऊपर रखोगे और होप्स के अकॉर्डिंग नहीं होगा तो फिर आपको बुरा लगेगा। तो होप्स लो रखो, काम अच्छा होगा, आपको अच्छा लगेगा, राइट। और या बस यही था, कुछ नए स्टूडेंट्स आने के लिए मैं बस आपको यही मैसेज देना चाह रहा था। फिलहाल मैंने आज से वीडियोस बनाना अगेन शुरू कर दिया है, क्योंकि अब मेरे पास कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा टाइम है, एग्ज़ाम्स नहीं हैं, और पढ़ाई भी मेरी ऑलमोस्ट पूरी ही हो गई है। तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो से बताऊंगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपको सब्जेक्ट कैसे चूज़ करने चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट कब कब पढ़ने चाहिए, जिससे कि आपकी जर्नी ईजी होती चली जाए। तो आई प्लान मैनी वीडियोज़ वेरी सून। सो वीडियो अच्छी लगी हो या इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। बाकी मैं आपको यहाँ का कुछ नज़ारा दिखाता हूँ। आप यहाँ से देख सकते हो कि यहाँ पे मैं ग्लेसबेक पार्क में आया हूँ, और ये बहुत ही बड़ा पार्क है। यहाँ पे ये वही पार्क है जहाँ पे हमने सितंबर के जो स्टूडेंट्स थे जिनका हमने मीटअप किया था। तो यहाँ की बस एक खास वो बात है कि खुला आसमान है और काफ़ी कनेक्ट नेचर के क्लोज है।